स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। रात के 12:15 हो चुके हैं। सुबह 9 बजे से जो काउंटिंग शुरू हुई थी अभी तक जारी है और ये संभव हो रहा है, ये शांतिपूर्ण ढंग से सब चल रहा है। ये लोग हैं उसके उनको सीधा इनका जो प्रोत्साहन है यहाँ पे, जो इनका योगदान है वो सराहनीय है। सुबह 9 बजे से लेकर नहीं, पिछले कई दिनों से जब से पोलिंग चल रही है डीडीसी इलेक्शन के लिए, यही वो लोग हैं जिन्होंने कामयाब बनाया है। रात के 12:15 बज चुके हैं और जब तक ये काउंटिंग खत्म ना हो जाए, जब तक इसके पूरे रिजल्ट सामने ना आ जाएं, ये लोग ऐसे ही ड्यूटी पे रहेंगे। ये सीआरपीएफ के लोग हैं, ये बीएसएफ के लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, ये सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो लगातार पिछले कई दिनों से अपने काम में व्यस्त हैं ताकि डीडीसी इलेक्शन जो है वो कामयाब ढंग से, सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से इसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लगातार ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं और इसका जो नतीजा है वो आपके सामने है कि पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सुचारू रूप से ये इलेक्शन कंडक्ट हो पाए हैं। और अभी तक की जो बात की जाए, 255 सीटों के रिजल्ट शायद इतने ही होंगे। जब मैं ऑफिस से निकला था 255 सीटों के रिजल्ट जो हैं वो घोषित हो गए हैं, जिसमें 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से 72 सीटें उन्होंने अपने नाम कर दी हैं। ये बड़ी बात है। और इसके साथ साथ 3 सीटों पर श्रीनगर में भी उन्होंने खाता खोला है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सीधी जम्मू जो वेन्यू है जहां काउंटिंग चल रही है पॉलिटेक्निक कॉलेज के कम से कम 500 से 600 मीटर की दूरी पर ये तस्वीरें हैं। लोग अभी भी यहाँ पे हैं। ये अपनी पार्टी के, अपने प्रत्याशी, अपनी कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। रात के 12:15 बजे हैं, लेकिन इनका जोश, इनका जो एक क्यूरियोसिटी है कि हमारे कैंडिडेट का क्या हुआ, उसके लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? राघव शर्मा। शर्मा साहब, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को। कैसा लगा? 72 सीटें निकाल दी बीजेपी ने। अच्छा लगा। तो रात के 12:15 बज गए, अभी भी आप यहाँ पे? अभी हमारे कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट आना बाकी है, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। वो सब देख के जाएंगे? बिल्कुल देख के जाएंगे। घर वाले नहीं बोलते कहाँ पे? कोई बात नहीं, पार्टी के वर्कर हैं। पार्टी के वर्कर हैं। खुशी है आज? बिल्कुल खुशी है। उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी। उम्मीद थी इसकी? बिल्कुल। क्या यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन भी हो रहा है? होगा, अभी आगे और होगा। हाँ, रिजल्ट आने दीजिए। खुश हैं आप? खुश हैं बिल्कुल। जो आपकी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से, लगता है कि वो पूरी होंगी आगे जाके? बिल्कुल होंगी। आगे पहले भी होती आई हैं, आगे भी होती रहेंगी। खुश हैं आप? खुश हैं बिल्कुल। और कोई और लोग भी है किसी और पार्टी से, है भारतीय जनता पार्टी के अलावा? यहाँ पे कोई नहीं है सर, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के भैया। कुछ कहना चाहते हो? क्यों नहीं कहना चाहेंगे भैया, बताएं। सबसे बड़ी हमें कुछ इस चीज की है, जो हमने वोट किया और राष्ट्रवाद के लिए किया। बीजेपी को हम समझते हैं राष्ट्रवाद के लिए। हम किसी एनसी, पीडीपी, गुप्कार गैंग किसी को वोट नहीं करेंगे, हम करेंगे राष्ट्रवाद के लिए। और हमने बीजेपी वोट किया, दिल खोल के किया। क्यों किया? क्यों हिंदुओं के बारे में सोचती है, हमें और कोई चीज नहीं। जम्मू कश्मीर के बारे में सोचती है, या हिंदू मुसलमान मत लाइए ना इसमें, जम्मू के लोगों के बारे में सोचती है। जम्मू के देखो, जब से जिनसे सब तो टूटी है। सर आपसे बात करने के लिए। आपका नाम क्या है सर? मुस्लिम की कोई नहीं, विशु शर्मा। क्या कहना चाहते हो कि आप 12:15 बज चुके हैं, आप अभी भी यहाँ पे अपनी पार्टी के साथ खड़े हो? हमारे में एक उत्साह है कि हमने अगर वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है, तो बीजेपी जीत रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे सब लोग खड़े हैं। आपको लगता है बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों पे कॉन्टेस्ट किया था अपने उम्मीदवार के साथ, उसमें से 72 सीटें अपने नाम की हैं? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। लोगों ने साथ दिया। बिल्कुल साथ दिया, लोगों ने साथ, यंग जो जनरेशन वो साथ दिया हुआ है। बीजेपी को ग्राउंड पे है और इसमें कोई मुसलमान या सिक्का नहीं है। हमने हिंदुत्व को, हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर के लिए वोट किया है। हमने आपको बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। बीजेपी ग्राउंड पे है। ग्राउंड पे है। ये पंच साहब हैं। आप कहाँ के पंच हो? मैं दीवानगढ़ पंचायत से, हंसा गांव से। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? मैं बीजेपी को। बीजेपी, क्या कहना चाहते हो? मैं बीजेपी को ये कहता है, जो कि मोदी जी की नीतियां रही है, सबका साथ सबका विश्वास। अब आज ये बात साबित हो गई है कि बीजेपी सबके साथ चलती है और सबका विश्वास लेके चलती है। क्योंकि आज आप देख लिए कितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी पार्टी हमारे आगे जहां हमारे हित के लिए सोचती है सिवाय बीजेपी के। आप सरपंच भारतीय जनता पार्टी से ही हो? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हर्षदेव जी ये कहते हैं, उनसे मैंने बात। पंच पंच है ये? जी।
हर्षदेव जी कहते हैं कि जो उधमपुर में जो सभी सीटों पे 2 सीटें आई हैं पैंथर पार्टी के हिस्से में, वो कहते हैं जनाब इसमें गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ। आपको लगता है कुछ हुआ? कहने का कुछ भी, मैं भी कह दूं कि मैं पीएम हूं तो कहने को कुछ नहीं हो जाता। झूठ बोलना है जैसे मर्जी बोले, लेकिन हमारी ये पार्टी है जो झूठ। आपको लगता है कि ये जो काउंटिंग हुई है, जो पोलिंग हुई है, बिल्कुल सही ढंग से? बिल्कुल निष्पक्ष हुई है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें पूरा संजोग किया है और मैं कहूंगा कि धन्यवाद करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इतनी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन की। शुक्रिया साहब, इनका उत्साह देखते ही बनता है। और मैंने इनसे पूछा कि ये सब किसके लोग हैं, तो सबने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं यहाँ पे हैं। ये कुछ सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। नहीं, सिंह साहब बात नहीं करना चाहते हैं। और सबसे पहले जो शुरुआती दौर में मैंने बताया कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF, CRPF, ये पैरामिलिट्री जो स्टाफ यहाँ पे है, इनका तहे दिल से शुक्रिया, इनका तहे दिल से शुक्रिया कि जो इन्होंने, इतनी सर्दी है इस वक्त, लेकिन ये आज की बात नहीं है। पिछले 10, 15, 20, 25, 30 दिन जब से ये इलेक्शन शुरू हुए हैं तब से लेकर अभी तक, और खासकर कश्मीर वैली की बात की जाए, कश्मीर घाटी की बात की जाए, माइनस टेम्परेचर है वहाँ पर, लेकिन ये लोग लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये चुनाव जो हैं वे बड़े अच्छे ढंग से किए जाएं। और जाहिर सी बात है ये भी थोड़ा अब रिलीफ फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि आज काउंटिंग डे था, यानी कि आज के बाद DDC चुनाव खत्म हो जाएंगे और अभी भी 25 से 30 सीटों पर रुझान आना अभी बाकी है। 25 से 30 सीटों का रिजल्ट आना अभी बाकी है। अभी काउंटिंग चल रही है, अभी काउंटिंग खत्म नहीं हुई है। इसके बाद जब एक बार रिजल्ट आ जाएंगे तो ये लोग भी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें में आप देख रहे हो, सिक्योरिटी एजेंसी के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, पैरामिलिट्री स्टाफ जो है, इनका काफ़ी योगदान रहता है इस तरह की चीज़ों को अंजाम देने के लिए। ये तस्वीरें विक्रम चौक से हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर। यहाँ पर काउंटिंग सुबह से चल रही है और लगातार अगर ये चुनाव DDC इलेक्शन जो हैं बड़े अच्छे ढंग से सुचारू रूप से कामयाब हुए हैं तो उनका सेहरा इन लोगों के सर पे है जो लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। सैल्यूट करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को, BSF को, CRPF को, उन सभी सिक्योरिटी एजेंसी को जिन्होंने अपने तहे दिल से, तन मन से इस ड्यूटी को अंजाम दिया और DDC चुनाव जो है संभव हो पाए हैं। अभी जो 12:30 के करीब टाइम हुआ होगा, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब आखिरी सीट का फैसला आ जाए, ये अपने घरों का रुख करें। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।